क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले कुछ रिकॉल करते हैं, जैसे डिग्रीज ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल्स, और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, और आखिर में क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। लीनियर पॉलिनॉमियल्स का मतलब होता है जिनके जो पूरे इक्वेशन में जितनी भी जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी वेरिएबल की वो 1 रहेगी। जैसे 2x-3 में x की पावर सबसे हाईएस्ट पावर है 1। √3x+5 में x की हाईएस्ट पावर है 1। y+√2 में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1। तो ये क्या हो गए, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। फिर आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, जिनमें डिग्री 2 होती है, यानी जो पूरा इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होगी वो 2 होगी। जैसे 2x² + 3x में 2x है, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। y² - 2 में y है जिसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया। 4z² + 1/7, इसमें भी z की पावर क्या है 2। फिर आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, जिसमें डिग्री देती है 3, यानी जो पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की वो क्या रहेगी 3। एग्जाम्पल्स 2 - x³, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 3। √2x³, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। 3 - x² + x³, अब इसमें दो पावर्स है, एक है x² और दूसरा है x³। x² की पावर 2 है, लेकिन उससे बड़ा क्या है x³, तो x³ क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनॉमियल क्यूबिक। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि मैं कोई भी इक्वेशन अगर लूँ, मैं उसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में मैं अगर उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे a, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कभी रियल नंबर हो सकती है a, पर 0 नहीं हो सकती। वैसे ही b और c जो है, इसमें जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो अभी एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिस एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो पहले जॉन को x एज्यूम करते हैं। सो लेट जॉन हैव x मार्बल्स। तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, देयरफॉर जीवंती हैज़ 45 - x मार्बल्स, क्योंकि दोनों के ऐड करने पे हमें क्या मिल रहे थे 45। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों केस में से इसे न्यू काउंट एज्यूम करते हैं। अब इस न्यू काउंट में हमें 5 माइनस करना है दोनों केस में। तो जॉन के हो जाएंगे x - 5 और जीवंती के हो जाएंगे 45 - x, और इसमें से 5 माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 - x। अब हमें क्या कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, मतलब अभी जो हम लोग को न्यू काउंट मिला उसमें जो इन लोग के नंबर्स है वो, अगर उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें क्या आएगा 124। तो निकालते प्रोडक्ट्स, x - 5 हो जाएगा इंटू में 40 - x, ये हमें देगा 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले ये जो x टर्म है इसमें वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू में 40 देगा हमें 40x, फिर
x इंटू में माइनस एक्स होगा, तो ये हमें देगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर है -5, ये भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरे टर्म के अंदर जो भी एक टर्म है उसके हर हिस्से, तो -5 इंटू में 40 देगा हमें -200। -5 इंटू में -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इंटू में x 5x हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 124 है। अब इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर और माइनस, और जो 40x है वो 5x के साथ ऐड हो जाएगा, तो 45x। अब यहाँ -200 है, लेकिन यहाँ पर अभी RHS में 124 है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पर 0 चाहिए, तो हम लोग इस 124 को इधर लाएंगे, तो इस लाने से इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -124 हो जाएगा यहाँ आके, और RHS हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 45x। अभी जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 124 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि जो बिग नंबर साइन है वो माइनस की है, तो ये हो जाएगा -324 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो अगर हमें ये माइनस हटाना है तो इसे दोनों जगह से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। अब हम ये करेंगे तो इससे हमारा साइन चेंज हो जाएगी पूरे इक्वेशन के दोनों तरफ है, तो x² हो जाएगा -x² हो जाएगा x², क्योंकि -1 इंटू में -x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए x² ही बचता है। अब ये जो प्लस था ये कैंसिल होके माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस देता है, तो -45x वैसे ही -34 हो जाएगा +34, क्योंकि माइनस माइनस प्लस विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी साइन चेंज नहीं होती है। तो हमारा अभी इक्वेशन क्या बन जाता है, x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला लेते हैं x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2x-3। अब इसके लिए हमें दोनों LHS और RHS को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। x-2 का पहले हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे, जो होगा x² -2 इंटू में 2, ये अगर इसे हम x को a ले और b ले तो हमारा फॉर्मूला होता है a² -2ab प्लस b²। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा x² -2 इंटू में 2 इंटू में x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये हमें देगा ये इक्वेशन x-2 का होल स्क्वायर देगा x² -4x प्लस 4। अब LHS को लेते हैं। अभी हमारा LHS है x-2 का होल स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस 4 प्लस 1। अब ये है हमारा LHS x² -4x प्लस 4 प्लस 1 5। अभी RHS में हमारे पास है 2x -3। अभी अगर दोनों LHS और RHS अगर इक्वल है, इसका मतलब x² -4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x -3। ये भी है 2x पॉजिटिव है। अब ये उस तरफ इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो x² -4x -2x प्लस 5, और ये जो माइनस है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
+3 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x² -4 -6x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमें देता है माइनस माइनस हमें देता है प्लस। और वैसे ही सेम साइन के लिए प्लस आता है, ऑपोजिट साइन के लिए नेगेटिव आता है। इसलिए ये हो जाएगा x² -6x प्लस 5 + 3 8 देगा, विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये हम लोग के स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन के, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा x × x + 1 + 8 विच इज़ इक्वल टू x + 2 × x - 2। तो पहले ये पहला टर्म लेते हैं, x × x + 1। x × x + 1 हमें देगा x², क्योंकि ये x इस टर्म से और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई आएगा, इसलिए x² + x हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड में जो x + 2 है × x - 2 है वो हमें देगा। अगर मैं पहले इस पूरे टर्म को इस एक टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा x² + 2x, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ और +2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो +2x प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, -2 है तो -2 मल्टीप्लाई आएगा x से, तो -2x, और ये +2 -2 से मल्टीप्लाई आएगा, तो प्लस माइनस माइनस देगा हमें, ऑपोजिट साइन है करके, तो माइनस की साइन आ जाएगी और मल्टीप्लाई आएंगे, तो ये हो जाएगा 4। सॉल्व करेंगे तो x + 2 ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएंगे, x² - 4 आ जाएगा। अभी हम लोग LHS और RHS को साथ में लिखते हैं इनकी नई वैल्यूज से, तो ये हो जाएगा x² + x + 8 जो होता है x² - 4 के बराबर है। मैं x² को इस तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो x² - x² हो जाएगा प्लस x, क्योंकि उसके सेम डिग्री का कोई वेरिएबल यहाँ नहीं है, फिर है 8। अब यहाँ पर 4 है माइनस में, तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाती है जब साइड चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा +8 + 4 और यहाँ 0 हो जाएगा। x² और x² कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 8 + 4 12 देता है, तो x + 12 = 0 हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रहा है, क्यों? यहाँ पर जो x² की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि यहाँ है ही नहीं कोई वैल्यू x² की, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।